दोस्तों, आज के क्लास में हम अपना लाइफ से जुड़ी कुछ बैकग्राउंड के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये बैकग्राउंड बहुत दर्दनाक होगा। आपके सुनने के बाद कुछ ऐसा आपको समझ में आएगा जो आप कभी सोचे नहीं होइएगा कि इंसान इतना नीचे से भी उठकर इतना ऊपर आ सकता है। इस बैकग्राउंड को आपको सीखने के बाद आपके अंदर मेहनत करने का जुनून जग जाएगा और आप मेहनत करना क्या कर देंगे शुरू। अगर जो जिसको थोड़ा भी मेहनत करना नहीं आता है, मतलब 0% वह वर्क करता है, लेकिन वादा करते हैं कि आज के क्लास को देखने के बाद और इस मोटिवेशनल कोटा को देखने के बाद और आप एक सेकंड भी आज के बाद बर्बाद नहीं करेंगे और आज से आप अपना मेहनत करना क्या कर देंगे, चालू कर देंगे। सबसे पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड, मैं बहुत मतलब कि गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूं, जो मेरे पास कुछ भी नहीं है। आज जो हमारे पास वर्दी देख रहे हैं ये मेहनत की बदौलत है, वरना ये भी हमारे पास एक दिन नहीं था। मैं छोटा लेवल का कुछ बात बताता हूँ। जब हम बचपना थे तो मेरे पास पढ़ने उठने के लिए कुछ नहीं था समथिंग। इस पर बहुत सारे बच्चे बैठे होंगे, बहुत सारे बच्चे क्या किए होंगे, बैठे होंगे। और इस बैठे हुए बच्चों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके पास अभी भी बहुत सारी चीज अवेलेबल नहीं है। तो उसका लाइफ तो अभी इतना स्टैंडर्ड हो गया है, लेकिन मेरा लाइफ आज से 10 साल पहले की बहुत मजबूरियां में थी, बहुत दर्दनाक थी। वो जिंदगी मैंने कैसे जिया आज हम आप लोग को बताने वाला हूँ। आइए इस मोटिवेशनल फैक्ट को स्टार्ट करते हैं अपना छोटी सी बचपन के लाइफ स्टोरी से, और ये अंत से लेकर शुरू तक हम लोग जाएंगे और आप लोगों को बहुत आज की क्लास में सीख मिलने वाला है। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा और बात को ऑब्जर्व करके सोचिएगा। सोचने से आपको शक्ति बढ़ जाएगा, कैपेसिटी बढ़ जाएगा। हर एक इंसान के देखने के बाद जिंदगी में कुछ ना कुछ सीख मिलता है। क्या मिलता है? सीख मिलता है। वही आज की क्लास में आपको सीख मिलने वाला है। तैयार हो जाइए। मैं बचपन में था ना, मेरे पैर में चप्पल था। मैं हाफ पैंट हवाई चप्पल आप लोग जानते होइएगा, जानते हैं ना, जो बहुत कम रुपए में पहले मिलता था, 20 रुपए में, 25 रुपए में। वो इच्छा चप्पल हमारे पास नहीं था। यहाँ तक कि आज हमारे पास आप पैंट देख रहे हैं। ये पैंट क्या, बाबा जो हमारे थे, हमारे जो परदादा थे, हमारे दादाजी थे, उनका हम लोग धोती लपेट के और स्कूल में पढ़ने जाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कोई बच्चा क्लास में खोल देता था, शर्म आ जाता था, ओकरा मारने लगते थे। कभी कभी ऐसा हुआ हफ्ता भर नहीं गए स्कूल पढ़ने। क्यों? क्योंकि शर्म आ गया। सबके सामने उन्होंने मेरा धोती को क्या कर दिया, खोल दिया। हफ्ता भर नहीं जाते थे। लेकिन जिसमें जीत की एकदम आग लगा हो, जुनून पैदा हो गया, वो कभी हारने वालों में से नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़ते गए। आज हमारे सामने ये देख रहे हैं, हम लोग उघारे जाते थे पढ़ने। सिंपल एक कॉपी हमारे पास हुआ करता था, पाटल चिटल न पेंसिल। मैंने आपको बताया भी ना, मैं धरती पर पीली माटी से पढ़ा हूँ, लेकिन लोग इसका एहसास नहीं करेंगे कि इतना नीचे से आया कैसे। देखिए दुनिया में आप जब मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं ना, तो दुनिया ये देखता है कि आप कितना आगे बढ़ जाए, लेकिन किसी ने पैर के छाला नहीं देखता है कि पैर के पीछे एक बैकग्राउंड के पीछे आपने कितना मेहनत किया है। फाटा चिटा कॉपी किताब। पहले सरकारी स्कूल में खिचड़ी मिलता था, समझे कि नहीं समझे? बचपना की हम बात बता रहे हैं। खिचड़ी खाओ, छिपा बजाओ, घरे आओ। पढ़ाई तो सारी 22 होता है बिहार में, वो तो आप भी जानते हैं। एजुकेशन पॉलिसी चेंज होने के आधार पर कुछ लगता है कि आने वाले भविष्य में हमारा एजुकेशन पॉलिसी बिहार का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कुछ नहीं, समथिंग टाइम समय बीतेगा। एक बार की बात है, मेरी माँ को बहुत बड़ा कष्ट हुआ था। उस कष्ट में मेरे पिताजी के द्वारा मेरी मम्मी को क्या कर दिया गया। उस समय हम करीबन 5 से 6 साल का लड़का थे, और जब ऐसा कुछ इतना बड़ा झगड़ा हो गया कि मम्मी को अपना घर जाना पड़ा, मतलब कि पापा जी के घर छोड़कर। वो भी गोद में कौन थे, हम थे। उसी वक्त हमारा सिर फूल का बहुत बड़ा हो गया, हमारे पास बीमारी हो गया। क्या हो गया? ना इलाज कराने के लिए पैसा था, ना कोई आदमी मेरा मम्मी का बात सुनता था, समझ गए ना। और सबसे पहले मैं बता दूंगा से मेरी मम्मी का शुरुआती स्टार्टिंग कब हुआ, जब मेरी मम्मी जब बहुत बचपना पेट में ही था, लगभग में मानिए कि मेरी मम्मी जी का पिताजी मर गए, और वे एक लड़की होकर आज हमें पढ़ा लिखा कर लगभग PhD एजुकेशन तक पहुंचा दिया। एक गरीब के बच्चा को कहाँ तक पहुंचा दिया, PhD, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। सारा देन ना उसे माँ का है, समझे नहीं समझे। उनका लाइफ का स्ट्रगल बहुत हमसे भी काफी, जिनका मान लीजिए पिताजी बहुत बचपन में गुजर गया, वो इंसान कैसे जिंदगी काटा होगा, कभी सोचे भी है आप? वहाँ से जब हमें बीमारी हो गया था, समझे कि नहीं समझे, मेरा सिर फूल को बहुत बड़ा हो गया, मेरा पेट निकल गया। आपने सरकारी किताब में कोई देखता होगा, ऐसा फोटो रहता है पुराने किताब वाले में, जिस वक्त उसी प्रकार का हो गया। मेरा इलाज नहीं करवाया गया। उस समय मेरी मम्मी किसी के खेत में अलुआ लाकर, किसी से मांग कर, मेरे से छोटी एक हमारी बहन थी, वो बहुत स्टैंडर्ड थी, वो भी बहुत अच्छी लड़की थी। हम लोग 2 आदमी ने भीख मांगना शुरू किया, करीबन 1.5 महीना तक। कितना महीना तक? लेकिन ये बात मैं किसी को नहीं बताता हूँ। और उस समय मेरी मम्मी पोखर में से मछली मार के, कहाँ से मछली मार के? पोखर में से मछली मार के हम लोग को खिलाकर जिंदगी यापन करती थी। वैसा बेटा जिसकी आंख में हर समय आंसू हो जीत का, जो कभी हारने वालों में से नहीं है। जाएंगे लेकिन हारेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर साला का मतलब हुआ कि जो लोग मेरे प्रति दुष्टपना करते हैं मर जाएंगे, खुद से तो नहीं मरेंगे, लेकिन मारेगा तो मारेगा, कोई दूसरा ही मारेगा, लेकिन अपना देश के लिए मरेंगे और बिहार के लिए मरेंगे, समझे नहीं समझे। करीबन उसी प्रकार मम्मी करती गई, किसी के खेत में जाके काम करती थी, कमाई करती थी, समझ रहे हैं ना, गरीब बिताई। कोई 250 ग्राम गेहूँ देता था, कोई चावल देता था, कोई सूखा रोटी देता था, दाल देता था, भात देता था, चलता था। दिन खाते थे तो रात झकना पड़ता था, जब रात खाते थे तो कभी कभी 3-3 दिन तक खाना नहीं मिलता था।
हम एक भाई और एक बहन उसी गांव में, जहाँ पर मेरी मम्मी का अपना घर था, उस गांव में हम लोग भाई बहन समझते हैं ना, भिखारी का रूप धारण कर लिए थे 1.5 से 2 महीना। और उस गांव में हमने भीख मांगा था। और उस अपनी जर्नी के लिए नहीं, उस माँ के लिए हम लोग भोजन कैसे खाएंगे। आज जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आज जो आप लोग पढ़ रहे हैं, आज जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये एक ही बदौलत है क्योंकि आपके पेट के में भोजन है, तभी आज क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अगर आपके पास भोजन ना होता तो आज आप यहाँ पे बैठे नहीं होते, आज यहाँ पे आप बैठे, आज आप यहाँ पे बैठे नहीं होते। याद रखिए, ये सारा दिन आपका एक परिवार का एक गार्जियन का जिम्मेदारी होता है कि आपको अच्छी तरह से मेहनत करवाना, और आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि गार्जियन को कभी ठहरना नहीं। देखिए एक बात तो मानते हैं, एरिया में लोग कुछ भी कहे, चाहे आपको कुछ भी कह दे, समझे कि ना समझे, एक चीज से जिंदगी में बच के रहिएगा, वो आपका लड़की है। क्या है? लड़की। जिसमें आप लड़की से जितना बचना सीख गए ना, जिंदगी में हर चीज से बचना सीख जाइएगा। अगर ये लड़की के पीछे आज पड़े होते तो आप PhD तक नहीं आए होते, क्योंकि PhD तक पहुंचने से पहले ISC क्रैक करना पड़ता, BSc क्रैक करना पड़ता, पोस्ट BSc क्रैक करना पड़ता, MSc क्रैक करना पड़ता, जो हर चीज में मैं एक IITN जो साइंस से क्रैक किया हूँ। तो ये सब के चक्कर में पड़ा होता था, आज यहाँ तक पहुंच कर नहीं आता। ये सब में पढ़ने वाले लड़का, लव हुक के चक्कर में पढ़ने वाले लड़का बहुत नीचे रह जाते हैं। लेकिन हमें अपना देश के लिए काम करना है, अपना बिहार के लिए काम करना है, हम लोग को इससे बाहर निकलना है और लड़ना है। मैंने कुछ समय रिपोर्टिंग भी किया था कि नहीं किया था, फिर भविष्य में करेंगे। जब दान दे दिया गया है एक माँ के द्वारा देश को, तो डर किस बात की है? जिसके खून में आग खौलता है, जिसके खून में आग खौलता है, बगल वाले लोग क्या करता है घंटा फर्क नहीं पड़ता है। चाहे दुनिया खिलाफ हो जाएगा, लेकिन सच पर हमेशा क्या करेंगे, लड़ेंगे। सच पे लड़ने वाले इंसान अक्सर थोड़ा देर के लिए चुक जाते हैं, लेकिन कभी न कभी उसका जीत हो जाता है। और कचरा में से उठे हुए व्यक्ति को कोई चाहे गिरा दे, नामुमकिन है वो कभी गिरने वालों में से नहीं है। और एक बात तो है, जो गरीबी में पाला है और वो जो पढ़ लिख के थोड़ा अच्छा बना है, वो हमेशा गरीबों को इज्जत करेगा, हमेशा हो सके वो गरीबों को देगा, कभी वो घमंडी नहीं करेगा। घमंडी वही इंसान हो जाता है जो पटाख शिखर मंजिल पर पहुंच जाता है। मैंने तो कितना मंजिलों को टकराया, टकरा के फिर वापस आया, कुछ सीख मिला, फिर टकराया, फिर कुछ सीख मिला, कुछ ऐसा। हम वहां से बताते हैं जहाँ पे हम लोग बिगड़ करते थे, भीख मांगते थे करीबन 1.5 से 2 महीना। उसके बाद मम्मी एक बिहार के घर क्या करने चली गई, काम करने चली गई। हम लोग के पास इतना था कि हम लोग उस चीज को खत्म किए, नहीं जाने से रोक दिए। वो ऐसे वैसे करते 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 मेरा कुछ बीमारी बढ़ गया, समझे। हम ना जीने वाले थे, एक ही बात समझिए कि हम ना जीने वाले थे। अगर जब कुछ दिन मुझे और छोड़ दिया जाता तो मर जाते। यहाँ से एक पिताजी के पास में बहुत बड़ा अरे क्या बोल के कैपेसिटी होता है, उन्होंने मुझे बोला इलाज करवाया, तब जाके मैंने क्या हो गया, ठीक हो गया। ठीक होने के बाद ये सारी गरीबताएं देखने के बाद मैंने मेहनत करके पढ़ना क्या किया, शुरू किया। और आज अपना परिवार ही में ही नहीं बल्कि अपना इलाका में लगभग में कुछ न कुछ तो है जो आप लोग को भी क्या करना है, बनना है। तो आप समझे कि एक बेटा जिसका दुनिया में ना कोई होकर, जिसका मम्मी भी त्याग दिया हो, जिसका पापा भी त्याग दिया हो, ये इंसान पढ़कर यहाँ तक ले आ सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं? आप में आखिर क्या चीज का कमी है से आप पढ़ नहीं सकते हो? आप लोगों को भी भगवान 2 आंख दिया है, 2 कान दिया, 2 पैर दिया, हमें भी दिया है। मेरे अंदर भी जुनून है, आपके अंदर भी जुनून है। आप भी वे करके दिखाइए जो दुनिया कर रहा है। और ये सब छोटी छोटी बात में कभी उलझने की कोशिश मत करिएगा। से आपका परिवार में आपसे दूर हो गया, आपका पापा मम्मी ने आपके पढ़ने के लिए पैसा नहीं दिया, चाहे आपका समाज में लोग क्या कहता है ना कहता है, सबको मार दीजिए गोली। अगर ये जिंदगी के रेस में आपको आगे जीतना है तो हमेशा अकेले रहना शुरू कर दीजिए। जीतना वही इंसान है जो जिसने ठोकरों ठोकरों से खाकर सीखा है और हमेशा अकेले रहने की क्या किया है, कोशिश किया है। क्योंकि आपको पता है जंगल में शेर अकेले रहता है, हिरन हिरनों के झुंड में रहता है। फिल्म देखते हैं, फिल्म में हीरो अकेले रहता है और गुंडा सब भीड़ों में रहता है। जब गुंडा छेड़खानी कर देता है हीरोइन को तो वहाँ पर कौन एक्शन लेता है? हीरो आता है और पूरा मार कर सुधा देता है। तो हीरो बनना है अकेले रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? कि जितना गरीब में आप लोग गुजरे हैं, शायद हमसे आप लोग का स्थिति कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए आप लोग सब आदमी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग हमारे जितने भी पास है, जो ना है हमें, हम दुनिया में हर इंसान से प्यार करते हैं, जो मुझे लाइक करते हैं से भी, जो ना लाइक करते हैं से भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हमारा क्या है। ना तो इस दुनिया में मेरा कोई दोस्त रहा, ना कोई दुश्मन रहा। इसलिए आप लोग बहुत गरीब परिवार से आप बिलोंग करते हैं, आप लोग बहुत मेहनत करके पढ़िएगा। कभी अपना पापा मम्मी को धोखा मत दीजिएगा, ना तो लाइफ में आप खुद कभी धोखा खा जाइएगा। इसलिए सब आदमी से रिक्वेस्ट है, विनती है कि सब आदमी मेहनत करके पढ़िएगा। क्योंकि आपका पापा मम्मी जिस प्रकार आपको कमा कर पढ़ा रहे हैं ना, दुनिया में आपको इतना 2 रुपया मेहनत करके और इस डेस्क बेंच पर जो आज आपको बैठने का मौका मिल रहा है, ये सब आपका पापा मम्मी का देना है। अगर जो आप यहाँ पे बैठे हैं तो एक ही मकसद है कि आपका पापा मम्मी का बहुत बड़ा सपना है और उस सपना को आपको क्या करना है, पूरा करना है। उस सपना को पूरा कब कीजिएगा? जब आप मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा और आज से, अभी से मेहनत करना क्या करिएगा, चालू करिएगा।
कि एक भीख मांगने वाला बेटा यहाँ तक पहुंच सकता है, तो मैं बताना आप लोग को यही चाहता हूँ कि आप भी कर सकते हैं। आप में भी वो पावर है और आप भी कर सकते हैं, दुनिया का सारा सिस्टम हिला सकते हैं। अगर आप एक बार चाह लीजिएगा तो तैयार रहिए, इसका पार्ट 2 लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। बाकी जय हिंद।